हाँ, अब सनातन धर्म की आध्यात्मिक परिभाषा, वह परिभाषा आपको उपनिषदों में प्राप्त हो जाएगी, लेकिन शब्दशः नहीं। शब्दशः यदि परिभाषा चाहिए आपको ब्राह्मण दर्शन में, तो नहीं प्राप्त होगी आध्यात्मिक परिभाषा सनातन धर्म की। वास्तव में सनातन धर्म की आध्यात्मिक परिभाषा आपको जैन बौद्ध धर्म ग्रंथों में प्राप्त होती है। उनके अनुसार ना ही वैरैन वैराणी साम्यन्ते कदाचन शांत्या वैराणी साम्यन्ते ऐसा धर्म सनातन, ऐसा कहा गया संस्कृत में, पाली ग्रंथ में भी नहीं है। तो इसी के आधार पे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। महात्मा गांधी की पैसिव रेजिस्टेंस इसी सत्य को प्रस्तुत करती है कि वैर से वैर की समाप्ति नहीं हो सकती, हिंसा से हिंसा की समाप्ति नहीं हो सकती है, प्रेम से प्रेम की समाप्ति नहीं हो सकती है, घृणा से घृणा की समाप्ति नहीं हो सकती है। वैर से वैर की समाप्ति आपके क्षमा करने से होती है। आपकी एक कवच होती है, एक देवता होती है, आप वृत्त हैं जो आप एक देवता से, विशेष चेतना से, वह उसी को परमिट करता है, प्रवेश करने के लिए अनुमति देता है बाह्य चेतना को, जो जिसका आपने एक नियमन किया हुआ है। ईश्वर को कहते हैं आसन सिद्धीकरण, है ना। ध्यान धारणा आसन सिद्धि करने से संयम स्थापित होता है। तो आप जितने संयमी होंगे उतना ही आपकी पैसिव रेजिस्टेंस स्टेबल होगी, मजबूत होगी, है ना। तो यह दर्शन आपको ब्राह्मण दर्शन में तो नहीं प्राप्त हो गया, हाँ उपनिषदों में आपको प्राप्त होती है। ऐसी परिभाषा नहीं मिलती है, इसीलिए मैंने बोला। ऐसे तो ये संस्कृत में है, तो ये भी हमारे उपनिषद की ही, हमारे धर्म ग्रंथ की ही श्लोक है। तो इसी आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि सनातन धर्म जो है वह समय को प्रस्तुत करता है, समय को प्रस्तुत करता है, और यह आध्यात्मिक रूप से धर्म की हिंसा, धर्म के नाम पे, धर्म की आड़ में हिंसा का समर्थन नहीं करता है। आधिदैविक दृष्टिकोण से, आधिदैविक दृष्टिकोण से अवतारवाद आदर्श स्थापना के लिए, हिंदुत्व की स्थापना के लिए हुई है, लेकिन सनातन धर्म ऐसे किसी आदर्श के लिए समर्पित नहीं है, ऐसे अवतार के लिए समर्पित नहीं है। आदर्श यानी अवतार यहाँ पे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वह स्वयं मनुष्य को समाज निर्माण के लिए प्रेरित करता है, समाज को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है, सामजीव मात्र को सहयोग बनने के लिए और सहयोगी बनने के लिए प्रेरित करता है। जियो और जीने दो की भावना को प्रस्तुत करता है सनातन धर्म। तो इसके लिए क्या आवश्यक था? इसके लिए आवश्यक था कि प्राणाः माता, प्राणाः पिता, प्राणा भ्राता स्वसातो च, जो आत्मीय जन है उनको अपना बनाए रखें, उनके लिए कार्य करें। लेकिन हमारा धर्म गुरु जितने सन्यासी हैं निकले, अवश्य निकले हैं प्राथमिकता के लिए, है उनकी सामाजिक दायित्व, लेकिन क्या वो सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर पा रहे हैं? दान दक्षिणा लेते हैं और गांजा भांग पीते हैं, शराब तक आपके देवताओं को अर्पित करते हैं, मांस मदिरा मैथुन का समर्थन करते हैं, सिखलाते हैं अपने शिष्य। तो उस किस प्रकार का समूह बनेगा, किस प्रकार का समाज बनेगा? कलयुगी समाज बनेगा ना।
जब कलयुगी समाज की आप निर्माण कर रहे हो, मांस मदिरा मैथुन व्यभिचार को धर्म की आड़ में बढ़ावा दे रहे हो, तो फिर आप सनातन धर्म का जड़ ही तो खोद रहे हो। शाश्वत धर्म, देव धर्म, अमर धर्म का नींव आप खोखला कर रहे हो। जब आत्मा दूषित हो जाएगी, विकृत हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? सत्व समाप्त हो जाएगा। सत्व समाप्त हो गया तो पराक्रम समाप्त हो जाएगा। पराक्रम समाप्त हो जाएगा सनातन धर्म का, तो जो दूसरा धर्म है, जिसका संस्कार जो सिखलाता है अपने समाज को विकृति यानी हिंसा, अपराध करना, बलात्कार करना, धर्म के माध्यम से, वह आपके धर्म का क्या हो जाएगा? नियंता बन जाएगा। जैसे मुस्लिम धर्म, वही तो है असुर धर्म, असुर संस्कृति का वाहक कलयुग धर्म। कलयुग में तीन चार धर्म की स्थापना हुई है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म कहा जाता है, ऐसे तो स्थापना नहीं हुई है, ये सब हिंदू धर्म ही है। मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म और एक सिख धर्म। तो सभी का सिद्धांत क्या है ये आप जान लीजिए। और इनमें से काम, क्रोध, लोभ, मोह बढ़ाने वाले, धर्म की आड़ में बढ़ाने वाली जो शक्तियां हैं उसको पहचान लीजिए। काली, कोलाचारी, व्यभिचारी, तमोगुणी को जान लीजिए। समझ जाइएगा सनातन धर्म को समाप्त करने वाला कुल्हाड़ी कौन है और हाथ कौन सा है। समाज क्यों टूट रहा है? समाज टूट रहा है, इसका मतलब सनातन धर्म की आत्मा क्या हो रहा है? क्षण को प्राप्त कर रही है। समाज सामने वाले दूसरे समाज को अपना नहीं मान रहा है, उसमें स्वयं के वंशधरों को नहीं ढूंढ पा रहा है। सोहम की भावना उसमें उत्पन्न नहीं हो रही है। एक नीति वाक्य, नीति श्लोक है, उत्सवे वैष्णी आपत्काले दुर्भिक्षे राजद्वारे शमशाने यह तिष्ठति सह बांधवा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का वे वाहक नहीं बन पा रहे हैं। क्यों नहीं बन पा रहे? क्या यह सिर्फ सिद्धांत है? सिर्फ पढ़े, एक कान से सुने या दूसरे कान से निकाल दिए, एक मुंह से बोले और उसके बाद भूल गए, जीवन में अनुभव ही नहीं किए सामने वाला आपका रिश्तेदार है। जो भी, यदि आप समाधिस्थ हैं, समाधि अवस्था में हैं, तो आपके निकट से जो भी हवाएं गुजर रही हैं, जो भी पशु पक्षी आपके आसपास एक नजर भी पलक उठा के देख रहे हैं, आपके निकट आ रहे हैं, तो वो सभी आपकी किसी न किसी जन्म में आपके वंशधर रह चुके हैं। तभी इसीलिए कहा गया शून्यम साम्यम समुच्चय। बिंदु से ही शून्य बना है, संसार बना है, तभी आप सिद्ध कर सकते हैं। और सनातन धर्म इसी को सिद्ध करता है, इसी का मानवीकरण करता है। यदि आपको यह जानकारी नहीं है तो इसका मतलब आप सनातन धर्म के विषय में नहीं जानते हो। यदि आपको यह अपने धर्म गुरुओं ने बतलाया नहीं है तो इसका मतलब आपके धर्म गुरु ने इसको सिखाया नहीं है, या तो वो नहीं जानते। हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है, उसका आदर्श स्वरूप क्या है, हिंदू धर्म सनातन धर्म का आदर्श स्वरूप कैसे, नहीं जानते। भारत विश्व गुरु क्यों था और ये हिंदू धर्म क्यों कहलाता है, ये नहीं जानते। तो आपको ये जानना चाहिए। तो इस प्रकार सनातन धर्म विकृति का पोषक बना कैसे? तो सबसे पहले तो मंदिर को जान ले, ब्राह्मण को तो जान गए। ब्राह्मण ब्रह्म हन कैसे हो गए? ब्रह्म यानी विस्तार करने वाला, सनातन धर्म को बढ़ाने वाला शक्ति, उसको ही समाप्त करने वाला कैसे बन गया? तो व्यसन के कारण। कलयुगी संप्रदाय का आध्यात्मिक शक्तियों का वाहक बन गया। सनातन धर्म प्राकृतिक धर्म है, नैसर्गिक धर्म है। वो प्राकृतिक शक्तियों को अपने जीवन स्थापन करने की प्रेरणा देता है। और अब मारन, मोहन, वशीकरण, कई प्रकार के सिद्धियों के खाड़ के लिए आपके ब्राह्मण बंधु भी
क्या हो गए? अति प्राकृतिक शक्तियों के वाहक बन गए, साधक बन गए। भगवान श्री कृष्ण ने हठ योग की निंदा किया है गीता में। अब जान, तो ये हठ योगी हो गए, सठ योगी हो गए और सुपर नेचुरल पावर को अपने ऊपर स्थापित करके स्वयं को देवता घोषित करने की कोशिश करने लगे। फलतः सनातन धर्म की जड़ तो कट गई, और जड़ कट गई तो उसके कारण से जो संत हैं, जो साधु हैं, वे धन लोलुप हो गए, काम लोलुप हो गए। धर्म की जगह अर्थ और काम के पुरुषार्थ को के लिए आपके वो साधना में रत हो गए। वे अपने परिवार, अब चूंकि संत जो होता है, सन्यासी जो होता है, चार आत्मा स्वरूप होता है। आत्मा के चार चीज होते हैं ना, वंश, व्यक्ति, जाति और परिवेश। चारों का क्या होता है? नियंता होता है, वह भाग विधाता होता है। मतंग ऋषि की जैसा। मतंग ऋषि जिस परिवेश में तप करते थे, वहां पे शेर हो या हिरण एक ही घाट पे पानी पीता था। क्यों? तप के प्रभाव से मानसिकता, मस्तिष्क का निर्माण करता है ना। ब्राह्मण उसका निर्माण करते थे, वो कर ना सकते क्योंकि सत्व रहा नहीं सनातन धर्म का। प्रकृतिवादी हुए रहे नहीं, अति प्राकृतिक हो गए। स्वयं को कहते एको हम द्वितीयो न नास्ति। इस स्थिति में ब्रह्म को जब आप प्रस्तुत कीजिएगा, स्वयं को समाज के सामने प्रस्तुत कीजिएगा, तो क्या होगा? सन्यासी जो है अपने परिवार को भी आदर्श ज्ञान नहीं दे सका, संस्कार नहीं दे सका, तो परिवार उनका भी क्या हो गया? किन्हीं न किन्हीं कारणों से दुख को प्राप्त कर रहा है, सुख रहा नहीं, उनका प्राण कुंठित हो गया है, परिवार टूट गया। अब भारत सरकार क्या कर रही है? पहले राजा लोग धर्म की रक्षा करते थे, धर्म का दान किया करते, मंदिर को इसलिए दान करते थे कि मनम दीर्घम भवति यत्र तत्ते मंदिर। मन बल जहाँ पर बढ़ाता है वह मंदिर है। अब हो गया वह मंदिर, बड़े बड़े प्रसाद बन गए हैं और वहाँ पे वह मस्जिद का स्वरूप ग्रहण कर लिया। मस आद्य संस्कृत भाषा है ये। मस यानी आनंद करने वाला, जी यानी इच्छा, दा यानी देता है। आनंद की भावना प्रेरित करती है। आनंद प्रदान करने की जगह जो है वह मस्जिद है, मस्जिद है। तो फिर मंदिरों में क्या हो रहा है? मंदिरों में नृत्य हो रहा है, गायन वादन हो रहा है, संकीर्तन की आड़ में, धर्म की आड़ में राधे राधे भजते भजते कुलाचार्यों की प्रेरणा से सभी अनैतिक संबंध बना रहे हैं। गुरु शिष्यों में बड़ा गड़बड़ झाड़ा है भैया। तो वो वास्तव में मंदिर नहीं, मस्जिद बन चुका है। तो मस्जिद तो बन ही गया है, भले उसका संबोधन अभी भी मंदिर है, लेकिन आप भी भले जन्मना हिंदू ही हो, लेकिन कर्म से तो मुस्लिम ही बन गए हो। ठगते हो, लूटते हो, बलात्कार करते हो, परस्त्री गमन करते हो, परपुरुष गमन करते हो। सरकार क्या कर रही है? सरकार जाति के नाम पे आरक्षण को बढ़ावा दिया, उसको राजनीतिक हथियार बनाया और समाज को, हिंदू समाज को तोड़ दिया। और नेतृत्व क्यों कर रहा है? किस लिए? कि अपराधी नेतृत्व कर सके। ये मेरा प्रयोग है, पिछले 20 सालों से मैंने प्रयोग किया है। अभी तक नहीं मिला है कोई मुझे एक भी क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर कोई बनिया जो कह सके कि हम परस्त्री गमन न करेंगे, व्यभिचार न करेंगे, परपुरुष गमन न करेंगे और धर्म रक्षा के लिए, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। जितने नेता है अपराधियों को अपना संरक्षक बनाए हुए है और उसका संरक्षण भी वही कर रहे हैं। फलतः हिंदू संस्कृति है ना, हिंदू यानी गुरुता, बोधक संप्रदाय, गुरुपना जो प्रेरित कर सके, वह मुरझा गई है, वह मर रही है। अस्तु मैं कहूँ कि सनातन धर्म मर चुकी है, अब वह नश्वर धर्म बन चुकी है। देव संस्कृति की वाहक सनातन धर्म अब असुर संस्कृति की वाहक बन गई है, नश्वरता मूलक धर्म बन चुकी है। आज इतना ही। पुनश्च यदि आप चाहते हैं हिंदू धर्म का उत्थान हो, आइए हमारे साथ।
पंचोपचार प्रस्ताव आपको प्रस्तुत है। धन्यवाद।